कराची में बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बताएं, कराची में बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। अंचोली, गुलिस्तान जौहर, मलीर, शाह फैसल टाउन, फेडरल बी एरिया, सदर, नॉर्थ नाज़माबाद, अंचोली, नॉर्थ नाज़माबाद, नाज़माबाद और कोरंगी में भी इस वक्त बारिश हो रही है। शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। बारिश शुरू हो गई है कराची में। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है शहरियों को, क्योंकि उसके बाद दोबारा से गर्मी का रात शुरू हो जाएगा। लेकिन जो टेम्पररी आर्जी रिलीफ मिला है उसको एंजॉय करें, बारिश को एंजॉय करें। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक भी अलर्ट हो गया है और बिजली भी बारिश को एंजॉय करने कहीं चली गई है। कराची में बारिश और गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। बात कर लेते हैं आयमा खान से, कोरंगी कॉजवे पर मौजूद हैं। आयमा, बताइएगा, बारिश हो रही है? देखिए, कराची के मौसम ने जो है वो ली है अंगड़ाई और शहर का मौसम इस वक्त जो है वो खासा औसम हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी में और यहाँ पे भी जो है वो मेरे अकब में भी देखें तो जो है वो इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है। बारिश के बाद जो शहरी हैं उनके चेहरे जो है वो इस वक्त खिल उठे हैं। सुबह के औकात से शहर में जो है वो खासी गर्मी थी जिसने जो है वो शहरियों को बेहाल करके रख दिया था। लेकिन जैसे ही मौसम ने अंगड़ाई ली है, मौसम में तब्दीली आई है, तो शहरियों के चेहरे भी जो है वो खिल उठे हैं और शहरी जो है वो इस मौसम से खासे लुत्फ़अंदोज़ होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से जो है वो हल्की से तेज़ और दरमियानी शिद्दत की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि कुछ इलाकों में जो है वो इस वक्त काली घटा छा चुकी है, बूंदाबांदी हो रही है। इसके अलावा जो है वो जौहर में, गुलिस्तान जौहर, गुलबर्ग टाउन, इसके अलावा शाह फैसल इन इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश का सिलसिला काफ़ी देर से जारी है और वक्फे से जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से तेज़ बारिश जो है वो हो रही है। जी, दूसरी जानिब से मौसम खुशगवार हुआ तो बच्चे भी इंजॉय करने घरों से बाहर निकल आए। मजीद जानते हैं फरहान खान से। फरहान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गर्मी का जोर टूट गया है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त जो वो तेज़ और कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं अंचोली से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बच्चे जो वो घरों से बाहर निकल के आ गए हैं, शॉर्ट्स वगैरह पहने हुए और नहा भी रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे आपको बात भी करते हैं। मुझे बताओ, दोपहर में कितनी जो वो गर्मी थी और अब एकदम से जो वो बारिश हो गई है? अभी तो बहुत मजा आ रहा है, यकीन करें कि बारिश हो रही है, बहुत खुशी है इस बार। मुझे बताओ, बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हो बारिश में? ज़्यादा एंजॉय कर रहे। जी बिल्कुल, ये बच्चे हैं जो कि बारिश का इंतजार कर रहे थे और बारिश जैसे हुई है वैसी जो है वो घरों से शॉर्ट्स पहन के बाहर निकल के आए हैं और बारिश को खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हम भी जो वो बारिश को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बारिश के लिए जो शहर कायद के शहरी जो वो काफी तरसे हुए थे और काफी दिनों से दुआएं भी कर रहे थे कि बारिश हो और शहर कायद के शहरी जो वो बारिश का मजा लें। जी, अब्र रहमत से शहर का मौसम सुहाना हो गया है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई 11 जुलाई से समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी। मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई के बाद शहर में दाखिल होगा। आपको बताते चलें कि अब्र रहमत बरस रहा है, शहर का मौसम सुहाना हो गया है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और तेज़ बारिश जारी है। शहर कायद में सुरमई बादल बरस रहे हैं। सिंध असम्बली आर्ट्स काउंसिल के अतराफ भी बारिश का सिलसिला जारी है। सैयद जुबैर राशिद वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। आज बिल्कुल देखें, कराची में गर्मी का जोर टूट गया। शहर कायद में बादल आखिरकार बरस चुके हैं और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो रिमझिम जो है बड़े ज़ोर और शोर से हो रही है। और शहर कायद में बहुत अरसे बाद जो है इस तरीके का खूबसूरत सा मंजर जो है वो देखने को नज़र आ रहा है। वो मंजर जो कि हम लोग जो है गर्मी के दिनों में खास याद कर रहे थे। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असम्बली के अतराफ में और यहाँ पर सुरमई बादल
बादलों का राज है और बादल गरज रहे हैं, बारिश बरस रही है और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। गुज़िश्ता 2-3 रोज से शहर कायद का मौसम इंतहाई गर्म था, गर्मी के बायस हब्स था, लेकिन आज अब्रे रहमत जो है वो बरस पड़ा है। तो यकीनन शहर कायद में बारिश के बायस जो है मौसम काफ़ी हद तक सुहाना हो चुका है। इस खुशगवार मौसम में कराची के बासी जो हैं वो यकीनन अपने काम पर मसरूफ़ तो हैं, लेकिन आते जाते इस बारिश को यकीनन तौर पे इंजॉय किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीनरी है और जितने भी पेड़ पौधे दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं, तो बारिश का पानी जब इन दरख्तों पर पड़ा है तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, खूबसूरत सा मौसम है और यकीनन ऐसा मौसम है और कि इसमें कुछ ही बिल्कुल। भाई मुझे बताएं, इतने दिन बाद बारिश बरसी है, क्या कहेंगे? इतने दिन बाद बारिश बरसी है, हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद मौसम अच्छा और खुशगवार हुआ है और हमें मौका मिला है तफरी और सैर करने का। सही। अच्छा, तफरी और सैर के हवाले से आपने बात की, लेकिन जब इस तरह का खूबसूरत मौसम होता है तो शहर कायद के बासी पकौड़े और समोसों पर अपना हाथ साफ करते हैं, तो वो कब खाने जा रहे हैं? बिल्कुल वहीं जा रहे हैं हम इस वक्त। आपको कैसे मालूम पड़ा कि हमें यही खाना है इस वक्त? खैर, मौसम इंतहाई खुशगवार है और सिंध असेंबली आर्ट्स काउंसिल नापा के इतराफ में यकीनन ये खुशगवार एक माहौल देखकर दिल को यकीनन काफ़ी सुकून जो है वो पहुँच रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फेडरल बी एरिया में बारिश के सबब क्रिकेट मैच रोक दिया गया। पाकिस्तान ग्रीन्स और वाइट्स की टीमें मद्दे मुकाबिल थी। इस पर मजीद बता रहे हैं नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद। मैं से यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज पाकिस्तान ग्रीन्स और पाकिस्तान वाइट के दरमियान जो है एक प्रैक्टिस मैच जारी था। ये तमाम वो लड़के हैं जो पाकिस्तान टीम में इन आउट होते रहते हैं, अपकमिंग राइजिंग स्टार्स हैं। तो लेकिन यहाँ अब से कुछ देर पहले बारिश शुरू होने की वजह से मैच जो है इस वक्त रोक दिया गया है। पिच आपको दिखा पाए हमारे कैमरामैन के पिच पे कवर बिछा दिया गया ग्राउंड स्टाफ ने और भी कवर बिछाया जा रहा है, क्योंकि आज सुबह से ही जो हब्स था, शदीद गर्मी थी कराची में, उसके बाद बारिश हुई तो खिलाड़ियों ने भी अभी सुकून का सांस लिया है। पिच पे कवर जो ग्राउंड स्टाफ है वो लेके जा रहा है और बिछाने जा रहा है ताकि उसके पिच को बारिश के जो पानी है गीला होने से महफूज रखा जा सके। यहाँ आपको बताऊं कि सारे खिलाड़ी अब से कुछ देर पहले यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ड्रेसिंग रूम में पहुंच चुके हैं और मैच चूँकि अब रोक दिया गया है। और लेकिन आज सुबह जितनी शदीद गर्मी थी तो उसके यहाँ पे बड़ा ही एक बहुत ही अजियतनाक माहौल था। अंपायर इम्तियाज़ जो हैं वो 15 ओवर के बाद जो है मैच में अंपायरिंग जारी ना सके और गिर गए थे, तो उनको फिर लाया गया अंदर और वो अंपायरिंग रूम में उन्होंने आराम किया। दूसरे अंपायर आए, घर से बुलाया गया उनको, तो उसके बाद उन्होंने अपने जो मैच को जारी रखा और मैच 50 ओवर का होना था, लेकिन शदीद गर्मी के बायस मैच को मुंतज़मीन ने, मैच रेफरी और एम्पायर्स ने जो है और दोनों कप्तानों कोच ने जो है मैच को तय किया कि 40 ओवर का होगा। लेकिन एक इनिंग में 265 रन बनाए हैं, पहली बैटिंग हुई है, लेकिन अब मैच रोक दिया गया है और अब जब बारिश रुक जाएगी तो मैच हो सकता है दोबारा शुरू हो जाए। ये तमाम जो प्रैक्टिस हो रही है ये तैयारी उस सिलसिले की कड़ी है कि ताकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एक बेहतरीन मौका मिले बड़े लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट में बेहतर अंदाज से खेलने के लिए। जी बिल्कुल, शहर में बारिश हो रही है, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। ये बताइएगा आप फायजा कैसे एंजॉय करती हैं? मैं तो किसी अच्छी सी गज़ल और कड़क चाय के साथ एंजॉय करती हूँ। माशाल्लाह, महकमा मौसमियात ने वक्फे से बारिश और गज़लों की भी पेशगोई कर दी है। 11 जुलाई से समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी। मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई के बाद शहर में दाखिल होगा। खूबसूरत मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। आपने बोला कि खूबसूरत मौसम का अहवाल जानते हैं अक्सा शाहिद से। तो इस वक्त मैं बहुत ही खूबसूरत और ग्रीनरी वाली जगह पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे आसपास ग्रीनरी, हरियाली और दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं। फेडरल हॉल में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे कब में आपको बच्चे भी शोर मचाते हुए नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मौसम सुहाना हो चुका है। बादलों ने जो है वो रुख बदल लिया है। अब बरसात का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है शहर कराची में। तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि गर्मी में जो शहरी हैं वो घर से निकलना बड़ा मुश्किल समझ रहे थे। तो जैसे बारिश होती है तो कराची के बासी मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकल आते हैं घरों से। अब जो है वो मौसम खुशगवार हो चुका है, पत्ते खिल उठे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो मुरझा गए थे, हम देख रहे थे गर्मी से लोगों की जो है वो यूँ समझ लें कि चीखें निकली हुई थी। हर कोई जो है वो घरों से बाहर निकलने के लिए जो है वो मुश्किल समझ रहा था, लेकिन अब मौसम खुशगवार हो चुका है। मैं भी इस मौसम को जो है वो यहाँ पर आके बड़ा एंजॉय कर रही हूँ और साथ ही साथ आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं किस तरह अपनी खुशी जो है वो, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी।
कराची के मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो आज शहर भर की अगर हम बात करें तो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पे हल्की हल्की बारिश जो है वो इस वक्त भी जारी है, लेकिन अगर हम बात करें गुलशन इकबाल शार फैसल की तो वहाँ पर जो है वो तेज़ बरसात हुई है। लेकिन सदर की बात करें, सिंध असम्बली की बात कर लें, फेडरल हॉल में भी यहाँ पर मौजूद हूँ, तो अब से कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर मोटी मोटी जो है वो यूँ समझ लें कि बारिश हो रही थी, मोटी बूंदें बरस रही थी, लेकिन तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन हवाओं का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे कि आपने बताया कि 11 जुलाई से मुकम्मल तौर पर समंदरी हवाएं जो है वो बहाल हो जाएंगी, मानसून का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे मौसम में बच्चों के वेकेशंस चल रहे हैं तो घर में मुख्तलिफ फरमाइशी प्रोग्राम भी जो है वो वालदा से चल रहा है। और ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं जब शाम के वक्त में बारिश होती है तो जो मर्द हज़रात काम से घर जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की पकौड़ों की, आलू के समोसों की जो है वो फरमाइश, ख़ास तौर पर जलेबी की फरमाइश जो है वो ख़वातीन से की जाती है और ऐसे मौसम को जो है वो इंजॉय किया जाता है। जी अक्सर शाहिद, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों में मेयारी इलाज की सहूलियात फराहम ना करने पर मेयर कराची बरहम हो गए। मुर्तज़ा वहाब ने सरफराज रफ़ीकी शहीद अस्पताल के MS को मुअत्तल कर दिया। आपको बताएं, बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों में मायारी इलाज की सहूलियात फराहम न करने पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बरहम हो गए। मेयर कराची ने सरफराज रफ़ीकी शहीद अस्पताल के MS को मुअत्तल कर दिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सदारत में महकमा मेडिकल का इजलास हुआ। इजलास में सीनियर डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज और तमाम अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ने शिरकत की। मेयर कराची ने कहा, तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट अस्पतालों की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। KMC के तमाम बड़े अस्पतालों की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है। तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मुलाजमीन की सर्विस बुक और पर्सनल फाइल अस्पतालों में मौजूद होनी चाहिए। तमाम डॉक्टर्स से एक हफ्ते के अंदर हल्फनामा लिया जाए कि किसी और जगह सर्विस या प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तमाम MS एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दें कि एक साल के अंदर उन्होंने कितने शहरियों को इलाज मुआलजे की सहूलत दी। गलत आदाद शुमार देने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, इजलास हुआ है, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा मेडिकल का इजलास हुआ है। इस इजलास में सीनियर डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज और तमाम अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी जो है मौजूद थे। तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर बनाए, इस हवाले से जो है मेयर कराची की जानिब से बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी गई है। मेयर कराची की जानिब से ये कहा गया है कि KMC के तमाम बड़े अस्पतालों की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है। तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मुलाजिमीन की सर्विस बुक और पर्सनल फाइलें अस्पताल में मौजूद होनी चाहिए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि तमाम डॉक्टर्स से एक हफ्ते के अंदर हल्फनामा जो है लिया जाएगा कि किसी और जगह सर्विस या प्रैक्टिस जो है नहीं कर रहे हैं, जबकि तमाम MS एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दें कि एक साल के अंदर उन्होंने कितने शहरियों को इलाज और मुआलजे की सहूलियात जो है फराहम की है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि गलत एदाद शुमार देने वाले अफसरान के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि परफॉर्मेंस बेहतर ना करने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट और अफसरान को बर्दाश्त जो है नहीं किया जाएगा। KMC के अस्पतालों को बेहतर करने के लिए जो है हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। आज जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पताल सरफराज रफ़ीकी शहीद अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गुलाम अब्बास को मुसलसल गैर हाजिरी पर जो है मुअत्तल भी कर दिया गया है और उसका ये कहना है कि 2 डॉक्टर भी अस्पताल में काम करता हुआ नहीं दिखाई दिया, उसकी अब छुट्टी करेंगे और उसे घर भेजेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जिना अस्पताल में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की शदीद कमी का सामना। अस्पताल के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर याहिया तनियो कहते हैं, 2011 में अस्पताल में 1100 बेड्स और 3000 तिब्बी अमला था। अब 2200 बेड्स के मरीजों की देखभाल के लिए स्टाफ सिर्फ 1800 रह गया। नई भर्तियों का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। मजीद बताएंगे मीर केरियो। जी बिल्कुल, सिंध के सबसे बड़े अस्पताल जना अस्पताल कराची में तिब्बी अमले और डॉक्टर्स की किल्लत की वजह से ना सिर्फ इंतजामिया को मसाइल का सामना है, बल्कि दूर दराज इलाकों से आने वाले जो मरीज़ हैं उनको भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC डॉक्टर याहिया तनियो हमारे साथ मौजूद है। जैसा आपको पता है कि 2011 में जना हॉस्पिटल वफाक से सिंध सूबे की तरफ मुंतकिल हुआ, उसके बाद से स्टे चल रहा है, जिसकी वजह से नया स्टाफ हम भर्ती नहीं कर सके हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ। उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट ने और JPMC की इंतज़ामिया ने कोशिश की कि हम नए लोग ले आएँ, मगर अनफॉर्चुनेटली
کورٹس نے ان ویکنسیز پہ اسٹے جاری کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت مسائل پیش آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو اسٹاف تھا وہ تقریباً 3000 کے قریب تھا، اب ہم 2200 بیڈ پہ پہنچ گئے ہیں، مگر اسٹاف ہمارے پاس 1800 کے قریب ہے۔ تو ایٹ پریزنٹ ہمارے پاس 1200 ویکنسیز ہیں، انکلوڈنگ ڈاکٹرس اینڈ پیرامیڈیکل اسٹاف اینڈ نرسز۔ جو کانٹریکٹ کی پوزیشنس ہیں ان کے اوپر بھی سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے اسٹے ہے۔ جی بالکل، آپ نے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جے پی ایم سی ڈاکٹر یحییٰ تنیو کی باتیں سن، ان کا کہنا تھا کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے ڈاکٹرز کی تو اس پر بھی عدالت کا اسٹے ہے، اس پر اسٹے آرڈر لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نئی بھرتیاں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے نہ صرف انتظامیہ کو مسائل کا سامنا ہے بلکہ جو مریض ہیں ان کو بھی 1 سال 6 مہینے 5 مہینے سے تک کا جو ہے چھوٹے سے چھوٹے آپریشن کے لیے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جی آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت اجلاس، ڈی آئی جی ٹی این ٹی ہیڈ کوارٹر سمیت سندھ آئی جی ایم ٹی شریک ہوئے۔ بات کریں گے معراج اختر سے، اپڈیٹ کیجیے گا اجلاس کے حوالے سے۔ دیکھیے بالکل، آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت آج سینٹرل پولیس آفس میں جامع اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس کا ایجنڈا جو ہے وہ کراچی پولیس کے زیر استعمال گاڑیاں ہیں، وہیکلس ہیں۔ سب سے پہلے تو ان میں ٹریکرز کی جو تنصیب ہے اس کے حوالے سے اس کا جائزہ لیا گیا ہے کہ اب تک کتنی گاڑیوں میں ٹریکرز نصب کیے جا چکے ہیں اور کتنی گاڑیوں میں نصب نہیں کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے تمام جو ایس ایس پیز ہیں، اس کے علاوہ جو ڈی آئی جی ایم ٹی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر آئی ٹی، انہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ٹریکر کمپنی کے نمائندے ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے، اور ٹریکر کے حوالے سے جو ہے افادیت کے حوالے سے جو ہے آئی جی سندھ کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر آئی جی سندھ نے جو ہے تمام افسران کو جو ہے وہ ہدایت دی ہے کہ ہر ماہ جو ہے وہ تمام گاڑیوں کی اسکیننگ کروائی جائے جو کہ پولیس کے استعمال میں ہیں، اور جو گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں یا ان کی مرمت طلب ہو جاتی ہیں ان کی ہر ماہ جو ہے مرمت بھی کی جائے، اور اس کی ہر مہینے جو ہے ان کو رپورٹ پیش کی جائے۔ بہت ساری شکایت موصول ہو رہی تھی اس حوالے سے، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ شہر کی سڑکوں پر جو ہے پولیس موبائل کو پولیس اہلکار دھکے لگاتے ہوئے نظر آتے تھے، تو اس پر یہ ایکشن لیا گیا ہے۔ اور دوسرا ایکشن یہ لیا گیا ہے کہ اس وقت ایسٹ زون میں اور ساؤتھ زون میں ہی صرف پولیس کے موبائلوں میں ٹریکر نصب تھے، اب تقریباً کراچی بھر میں جتنے بھی موبائلس ہیں ان میں ٹریکرز لگائے جائیں گے، اور جلدی اس پروجیکٹ کو مکمل کر لیا جائے گا۔ جی لیاقت آباد ڈاکخانہ کے قریب 48 انچ قطر کی پانی کی لائن پھٹ گئی، لاکھوں گیلن پانی ضائع ہونے لگا۔ لائن کے مرمت کا کام سست روی کا شکار، لیاقت آباد سے 3 ہٹی جانے والی سڑک پر ٹریفک جام ہو گیا۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا، محمد حماد کی رپورٹ۔ کراچی میں ایک جانب پانی کا بحران تو دوسری طرف لیاقت آباد پر واٹر کارپوریشن کی پانی کی 48 انچ قطر کی لائن پھٹ جانے سے لاکھوں گیلن پانی ضائع۔ لائن میں پریشر زیادہ ہونے سے پانی سڑک سے ہوتا ہوا گلیوں نالوں میں جانے لگا، سڑک پر ٹریفک جام۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 2 روز سے پانی کی لائن متاثر ہے۔ واٹر کارپوریشن کا عملہ کل سے مرمت کا کام کر رہا ہے جو اب تک مکمل نہیں ہو سکا۔ 2 دن ہو گئے لائن ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں پہ بہت پریشانی ہو رہی ہے، ٹریفک جام ہے، کاروبار یہاں پہ سب بند پڑا ہوا ہے، ایسے سمجھ لیں۔ یہ پانی یہ کل پرسوں سے کھلا ہوا ہے، یہ واٹر بورڈ والے آ جاتے ہیں بولتے یار بند کرتے ہیں لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ کل کا یہ پانی بہ رہا ہے، اب یہ علم نہیں ہے کب بند کر رہے ہیں، کب کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ متاثرہ مقام پر موجود شاول آپریٹر کا کہنا تھا کہ کل سے وال بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، واٹر بورڈ کے انجینئرز اور ایکس سی این ٹیم کے ساتھ پہنچیں گے تو دوبارہ مرمتی کام شروع ہوگا۔ کل دوپہر کے ٹائم سے لگا ہوا ہے، یہ لائن ٹوٹا ہوا ہے، اس کو بنوا رہے، لیکن پانی زیادہ آ رہا ہے، وہ رکتا نہیں تھا۔ موٹر بھی لایا تھا، ابھی ٹیم آ رہے اس کو بنا رہے، جوائن ہے وہ نکلا ہوا ہے پتہ نہیں۔ پانی پریشر ہے، وہ پانی موٹر سے بھی کنٹرول نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے بس مشین میں منگوایا ہوا، ابھی ٹیم آ رہے دیکھتے کیا۔ سڑک پر پانی کی لائن متاثر ہونے سے لیاقت آباد سے 3 ہٹی جانے والی سڑک پر ٹریفک جام ہونے سے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ شہر کے نصف اور پورے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے برساتی پانی کا بوجھ اٹھانے والا کلری نالہ بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ نالے کے اندر اور باہر کچرے کے انبار لگ گئے ہیں، تجاوزات کی بھرمار ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد۔ جی رضوان۔ جی دیکھیں، شہر میں مانسون سے قبل برساتی نالوں کی صفائی کا بڑا چرچا ہے، بڑے پیمانے پر کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن آج میں اس بدقسمت نالے سے رپورٹ کر رہا ہوں آپ کو جو کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور کہا جائے کہ کراچی کے آدھے سے زیادہ علاقے کا سمندری پانی کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ کلری نالہ جو کہ UC6 ماڑی پور ٹاؤن میں موجود ہے، وزیر مینشن
اور مچھر کالونی اور محمد کالونی سے گزرتا ہوا یہ سمندر برد ہوتا ہے، لیکن اس نالے کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے۔ زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، UC6 کے چیئرمین ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، فرمائیے گا کیا صورتحال ہے یہ؟ سر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مچھر نالا ہے یہ 2 کلومیٹر کا نالا ہے۔ یہ نالا جو پوائنٹ ہے کچرا اٹھانے کا نالے کے بیچ میں سے، یہ پوائنٹ بالکل لوٹ ہے، یعنی پانی آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پر۔ صرف کبھی کبھار منہ کو کھلوا دیتے یا آگے کا جو نالے کا منہ کھلواتے یا پیچھے کا منہ، ان لوگ ہماری اس نالے کی طرف دھیان نہیں ڈالتے۔ آپ سابق چیئرمین رہ چکے ہیں اس UC کے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، آپ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ یہ جو مچھر کالونی کا یہ نالا کا دونوں سائڈ میں پہلا تجاوزات تھا، ہم لوگوں نے اس کو صفائی کیا۔ صفائی کرنے کا بعد 20 فٹ کا دونوں سائڈ میں روڈ کا انتظام کیا، لیکن بدقسمتی سے روڈ بنانے کا جو ٹائم تھا اس ٹائم پہ روڈ نہیں بنا، تو لوگوں نے کیا کہ اپنا جو سامنے کا جگہ ہے اس کو پورا روڈ کو قبضہ کر کے تجاوزات پیدا کر دیا۔ بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ کلری نالے کی فوری طور پر صفائی کی جائے، اس سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو مونسون کی تیز برسات کے نتیجے میں نہ صرف مچھر کالونی محمدی کالونی جو ہے وہ ڈوب جائے گی، بلکہ شہر کا نصف سے زائد حصہ جو ہے وہ ڈوب جائے گا اور تمام نالہ صفائی کے امور جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جی، گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد PSO کے واجبات میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ PSO کے درآمدی LNG کے واجبات 2 ماہ میں 30 ارب روپے کم ہو گئے۔ PSO کے مختلف سیکٹر پر واجبات 2 ماہ میں 820 ارب روپے سے گھٹ کر 785 ارب روپے پر آ گئے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ اشرف خان سے۔ جی اشرف، یہاں پہ دیکھا جائے حکومت کا جو بڑا فیصلہ ہوتا ہے، گیس کی قیمتیں جو بڑھائی گئی تھی، اس کے بعد اب دیکھا جا رہا ہے کہ PSO کے واجبات میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ PSO کے سی ناردرن گیس کمپنی پر درآمدی LNG کے واجبات میں بڑی کمی ہوئی ہے، اور گیس کی قیمت میں اضافے کے بعد درآمدی LNG کی واجبات 2 ماہ میں 30 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے، اور یہاں 2 ماہ میں درآمدی LNG کے واجبات 540 ارب روپے سے کم ہو کر 511 ارب روپے رہ گئے۔ ساتھ ہی PSO کے درآمدی بل کے مد میں سی ناردرن گیس کمپنی پر واجبات اب 511 ارب روپے رہ گئے، اور ساتھ ہی یہاں بتائے 2 ماہ میں PSO کے مختلف سیکٹر پر واجبات میں جو دیکھا جائے جس میں LNG بھی ہے، پاور سیکٹر بھی ہے اور دیگر اداروں سے مجموعی طور پر 34 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے، اور PSO کے جو مختلف سیکٹر واجبات 2 ماہ میں 820 ارب روپے سے گھٹ کر 795 ارب روپے رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے اشرف، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جون 2024 میں بیرون ملک پاکستانی ورکرز نے 3 ارب 20 کروڑ ڈالر بھیجے۔ جون 2023 کے مقابلے جون 2024 میں 44% اضافہ ہوا ہے۔ اس پر بھی اشرف خان سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا۔ یہاں پہ دیکھا جائے پاکستانی ورکر جو بیرون ملک کام کرتے ہیں، انہوں نے جون 2024 میں بیرون ملک پاکستانی ورکر نے 3 ارب 20 کروڑ ڈالر وطن بھیجے ہیں، جو کہ دیکھا جائے جون 23 کے مقابلے جون 24 میں ترسیلات زر میں 44% کا بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے، اور مالی سال 2024 میں 12 ماہ میں ترسیلات زر جو ہے 11% اضافے سے 30 ارب 30 کروڑ ڈالر رہی ہے، اور مالی سال 2023 میں ترسیلات زر 27 ارب 30 کروڑ ڈالر کی، جس میں دیکھا جائے مجموعی طور پر جو ہے 3 ارب ڈالر کا بڑا اضافہ ہوا ہے۔ جون 24 میں سعودی عرب سے سب سے زیادہ ترسیلات زر 80 کروڑ 86 لاکھ ڈالر موصول ہوئے۔ جون 24 میں UAE سے 65 کروڑ 47 لاکھ ڈالر کی ترسیلات زر آئی ہے۔ جی اشرف خان، بہت شکریہ آپ کا۔ عوام کی مشکلات مزید بڑھیں گی، ماہر معاشیات انجینئر جبار نے خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا، روپیہ اور ڈالر 330 تک چلا جائے گا۔ ایکسپورٹ سے دگنا امپورٹ بل ہے۔ ایک سال میں 85 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں کاوش میمن سے۔ بالکل دیکھیں، ایک جانب حکومت کا کہنا ہے کہ ملک معاشی طور پر درست سمت کی جانب گامزن ہے، وہیں دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد صورتحال کافی گمبھیر ہے۔ عوام کو ٹیکسز کے بوجھ تلے لاد دیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ دیکھ رہے ہیں جو 18% سیلز ٹیکس لگا ہے، جس کے بعد مہنگائی کا ایک نیا طوفان آیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے اکانومی ایکسپرٹ ہے جبار صاحب۔ میرے اپنے خیال میں کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے، بلکہ عوام کے لیے اور زیادہ مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ IMF کی جو اسٹاف رپورٹ ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان میں اس سال جو ہے روپیہ جو ہے اور ڈالر جو ہے وہ 330 روپے تک پہنچ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امپورٹ ڈریون کنزمپشن اکانومی ہے پاکستان کی۔ پاکستان میں جتنی ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے 2 برابر امپورٹ بھی ہو جاتی ہے، تو وہ امپورٹ جو ہے وہ ایک کنزمپشن کے لیے ہے۔ وہی کنزمپشن اگر ڈالر کے یعنی مہنگے ہونے اور روپے کے سستے ہونے کی وجہ سے بڑھتی رہی تو اس کو بھی ہم
एक इन्फ्लेशनरी हवाले से कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन है उसमें जो है वो एक इकोनोमेट्रिक्स में एक सवाल ये किया जाता है कि एक आदमी के पास जो भी एक अवेलेबल इनकम है, अगर उसके घर में 2-3 अफराद मिलजुल के कमाते हैं तो कहीं पे कोई मैनेजेबल सिचुएशन बनती है। मगर बकौल एमिनेंट पाकिस्तान में इकोनॉमिस्टों के 85 लाख लोग सिर्फ इस साल बेरोज़गार हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू UNDP के रिपोर्टों के और हमारी इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्टों के हमें जो है वो 20 से 30 मिलियन लोग नए लेबर मार्केट फोर्स में आते हैं। उनके लिए मुझे ये लगता है कि इस वक्त तो कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल, इंजीनियर जब्बार मेरे साथ मौजूद थे। तशवीशनाक सूरत हाल से आगाह किया है कि जो बजट हुकूमत ने पेश किया है आवाम के लिए उसमें कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। कराची में शदीद गर्मी के बाद बारिश शुरू हो गई। धूप और हब से परेशान शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। तेज़ बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मजीद बता रही हैं नम्रा रियासत। जी, कराची में शदीद गर्मी के बाद बिलाखिर अब्र रहमत बरस पड़ा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला अब से कुछ देर कबल जारी रहा। बारिश का सिलसिला शुरू होते ही मुख्तलिफ मसाइल भी सामने आने लगे, जैसे कि सड़कों के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे, क्योंकि शहर के अगर हम शार फैसल की बात करें तो पुल जो है जैसे बलोच कॉलोनी पुल है वहाँ पर नीचे जो है वो मोटरसाइकिल सवार अफराद ने क़याम किया बारिश से बचने के लिए, बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार करने के लिए। तो नर्सरी से बलोच कॉलोनी आने वाला जो ट्रैफिक है उसमें जो है वो सुस्त रवि देखी गई। उसके साथ साथ बारिश के दौरान सड़क पर जो है पानी भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया और शहरी जो गर्मी से सताए हुए थे, काफ़ी दिनों से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और ये मानसून का पहला स्पेल जो है वो कराची में बरसा है, तो उसको देखते ही शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई और शहरी जो है वो बिला खौफ ख़तर सड़क के बीच में आकर जो है वो बारिश को एंजॉय करने लगे। जैसे ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, बारिश का सिलसिला जितनी देर तक जारी रहा, शहरी जो है वो इसी तरह इस बारिश को एंजॉय करते रहे और मुख्तलिफ मकामात पर अब जो है वो आब निकासी का सिलसिला शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा जो है इस वक्त है, जिसका कुछ देर बाद जो है वो सूरत हाल सामने आ सकेगी। लेकिन बारिश होने से, मौसम खुशगवार होने से शहरी जो है वो खासे खुश नज़र आ रहे हैं। जी, मुतवक्के बारिशों के चैलेंज से निमटने के लिए बल्दिया उस्मा कराची की तैयारियां मुकम्मल। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं बारिशों से निमटने के लिए रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बल्दिया उस्मा कराची के अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सिटी वार्डन सड़कों पर फ़राइज़ अंजाम देंगे। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है जारी है। मानसून की मुतवक्का बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से क्या इंतज़ामात किए गए हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। ये बताइएगा, बारिशों का आगाज़ हो चुका है, बल्दिया उज़्मा कराची ने निकासी आप के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्या इंतज़ामात कर रखे हैं? जी, मानसून की बारिशें कल से शुरू हो चुकी है, कल कहीं हल्की हुई है, कहीं तेज़, आज भी अभी बारिशें शुरू हुई हैं। तो KMC के जानिब से तमाम इंतज़ामिया को हाई अलर्ट किया हुआ है। स्टाफ की छुट्टियां मनसूख की गई है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया जहाँ जहाँ सेल्टिंग पॉइंट है पंप अंडर बाईपास में वहाँ पंप्स वगैरह रख दिए हैं और टाउन चेयरमैन से कोऑर्डिनेशन में, UC चेयरमैन भी उनसे भी कोऑर्डिनेशन में, तमाम स्टेक होल्डर जो कराची के जितने भी टाउन्स हैं उनसे कोऑर्डिनेशन में, ताकि इस बरसात में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें, ताकि जहाँ भी पानी खड़ा रुक जाता है तो वहाँ फिर बारिश रुकने के बाद फौरी टीमें रवाना होकर वहाँ पानी की निकास को क्लियर कर देते हैं। और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सिटी वार्डन की भी हमने ये ड्यूटी लगाई है कि कराची के शहरों पे ट्रैफिक की रवानी के बरकरार रखने के लिए सिटी वार्डन भी अपना खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा सलमान भाई, हम देखते हैं कि आप लोग मेयर और डिप्टी मेयर तो बारिशों में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रहे होते हैं, तमाम तर चीज़ों का जायज़ा ले रहे होते हैं, लेकिन टाउन्स चेयरमैन उतनी मुतहरिक नहीं दिखाई देते, तो इस हवाले से उनको भी कोई हिदायत दी गई हैं? देखें जी, इस हवाले से हमने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन में, जो जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन में है, उनसे भी कहा कि जहाँ भी आपको हमारी KMC की ज़रूरत पड़ेगी तो ये शहर हम सब का है, इस शहर में आपको भी मैंडेट मिला है, हमें भी शहर ने मैंडेट दिया, तो यहाँ की खिदमत करना, यहाँ के शहरियों को फैसिलिटी फराहम करना, जितनी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है उतनी उनकी भी बनती है, तो उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। तो तमाम स्टेक होल्डर एक पेज पर हैं तो बेहतर काम होगा और शहरियों को रिलीफ दी जाएगी। और अभी हम खुद
राउंड पर निकलेंगे, मेयर साहब भी निकलेंगे, मैं भी निकलूँगा, तो देखेंगे जब आप खुद फील्ड में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है अफसरान भी फिर रोडों पर नज़र आएंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए इनकी तैयारियां जो है मुकम्मल हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से रेन एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। तमाम तर अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। शहर के अहम शाहराहों और अंडर पासिस में जो डी वाटरिंग पंप हैं वो भी जो है इंस्टॉल कर दिए गए हैं। कोशिश करेंगे कि बारिशों में शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, कराची को गहरे सुरमई बादलों ने घेर लिया। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, कराची में बारिश जारी है। गहरे सुरमई बादल शहर कायद पर छाए हुए हैं। आयमा खान से तफसीलात लेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो है वो इस वक्त वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं पे जो है वो इस वक्त तेज बारिश हो रही है, तो कहीं पे जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला भी जो है वो देखने में आ रहा है। शहर में जो है वो अब से कुछ देर पहले धूप भी निकल आई थी। कराची का मौसम चूंकि पल पल जो है वो करवट बदलता है, शहर में जो है वो कुछ देर पहले धूप निकल आई थी, लेकिन एक बार फिर से जो है वो गहरे काले बादलों ने जो है वो शहर को जो है वो घेर लिया है, और जिसके तहत जो है वो एक बार फिर से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और शहर का मौसम जो है वो बारिश के बाद खासा खुशगवार हो गया है। गर्मी के सताए शहरी जो है वो इस वक्त सुख का सांस ले रहे हैं, क्योंकि कराची में जो है वो गुज़श्ता कई रोज से गर्मी का राज था, और कल होने वाली बारिश भी जो है वो शहर पर असरअंदाज नहीं हो सकी थी, और शहर में जो है वो आज सुबह के औकात से ही जो है वो खासी गर्मी महसूस की जा रही थी। ताहम जो है वो अब होने वाली बारिश ने जो है वो मौसम को खुशगवार बना दिया है। शहरी जो है वो इस मौसम का काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे, और इस कल के मुकाबले में आज जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में ज्यादा बारिश देखने में आई है। गुज़श्ता रोज भी जो है वो शहर के जो बस्ती इलाके थे वहाँ पे जो है वो बादल आए तो थे, लेकिन जो है वो बरसे नहीं थे। ताहम जो है वो शहर के दीगर जो इलाके थे, मज़ाफ़ाती इलाके, उन इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला देखने में आया था, लेकिन जो है वो कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई थी। लेकिन आज जो है वो तकरीबन पूरे कराची में ही बादल जो है वो वक्फे वक्फे से बरस रहे हैं, और बारिश का सिलसिला जो है वो कल तक इसी तरीके से जो है वो जारी रहेगा। कल भी जो है वो दोपहर और शाम के औकात में जो है वो बारिश का इम्कान है। ताहम सुबह के औकात में मौसम जो है वो गर्म और मरतूब रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आयमा, आपने हमें अपडेट